हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैसे हाइब्रिडेशंस को फाइंड आउट करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है BeF2। इन BeF2, Be इज द सेंट्रल एटम। B का एटॉमिक नंबर होता है 4, A होता है ग्राउंड स्टेट में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2। जैसे 1s भरा पड़ा है, 2s भी भरा पड़ा है। एक्साइटेड स्टेट में ये है 1s2 2s1 2px1। इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। ठीक है, अब कितने हाफ फील्ड है? एक हाफ फील्ड ए है और एक हाफ फील्ड ए है। तो इसमें हाफ फील्ड जो है 2s1 है, 2px में sp हाइब्रिडाइजेशन। जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका शेप लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। इसमें 50% एस कैरेक्टर और एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर होता है। 50% पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर पी कैरेक्टर पी कैरेक्टर। सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन। हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है BeF2। BeF2 का BeF2 Be द सेंट्रल एटम। B जो है सेंट्रल एटम्स है। B का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 और 2s2। ठीक है, जब इसको ग्राउंड स्टेट में हम करेंगे, ठीक है, तो ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन। पता है कि हाइब्रिडेशंस के लिए हाफ फील्ड और बाइटल होना चाहिए। तो ये 2s को तो हम तो इसे छोड़ देते हैं, ये 2s को छोड़ देते हैं इसी तरह। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो हाफ फील्ड होगा उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो 2s1 और 2px1 ये दोनों हाफ फील्ड जैसे ये है। अब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? sp हाइब्रिडाइजेशंस। और ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि sp हाइब्रिडेशंस का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180 डिग्री और शेप होता है लीनियर। इसमें 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर होता है। अब हम करेंगे BF3 और BH3 या BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन। इस BF3 में B जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है। इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2px1। जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं तो इस पहले वाले को पहला जो है इसको काउंट नहीं करते। जो सेकेंड एनर्जी लेवल का है 2s1, इसको हाफ फिल करते हैं 2s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, 2px1 2py1 2pz0। अब जो हाफ फील्ड है उसमें s है, p है तो sp2 हाइब्रिडेशन में 33% s कैरेक्टर 67% p कैरेक्टर। शेप होता है ट्रायगोनल और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड हैं BF3 BH3 और BCl3 सब में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। इसमें एक s ऑर्बिटल है और 2 pp ऑर्बिटल है, दोनों मिलकर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हम जो करेंगे, जिस कंपाउंड का करेंगे वो CH4 CCl4 NH3 एंड वाटर H2O। जो CH4 में है CH4, तो इसमें C इज द सेंट्रल एटम। C का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ठीक है, अब हम करें एक्साइटेड स्टेट में। इसको हाफ फिल नहीं करते क्योंकि इसको नहीं लेते, तो 1s2 और इसको हाफ फिल करेंगे तो 2s1 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये हो गया, जितने भी हाफ फील्ड है उसको देखते हैं। ये हाफ फील्ड है तो एस ए पी एंड पी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? 25% पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर 75% पी कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल 109.28, सेफ्ट टेट्राहेड्रल। अब हम कर रहे हैं NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, NH3 में N जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। N का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। हम जानते हैं कि N में जो N में है, जो N जो होता है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है।
तो एक लोन पेयर होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में घूमते रहते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल क्या होती है, एक लोन पेयर पर 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाती है। अब ये देखिए आपका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब इसमें जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड कौन सा है 2s a, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर ही घूमता रहेगा। अब जो हाफ फील्ड है ये जैसे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, s p p p डी तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो ये बन गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका शेप हो गया कि इस ट्रायंगुलर पिरामिडल और बॉन्ड एंगल हो गया 107। एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल होता है 109.28, लेकिन एक लोन पेयर के होने से, एक लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड एंगल खिसक जाती है और 2 डिग्री कम हो जाती है, जो बनती है 109.28 के बदले 107 डिग्री। सो लिटिल बिट अबाउट द NH3 का हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं जो लोन पेयर है, ये जो है लोन पेयर है जिसको कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशंस। अब हम करेंगे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इन वाटर O इज द सेंट्रल एटम। वाटर का जो बीच का जो एटम्स है वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करेंगे 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। अब इसमें जो ये था ग्राउंड स्टेट का, अब करेंगे एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट में हो गया, ये तो लेंगे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल का हम करते हैं। जो 2s1 इसको किया तो 2px1 2py1 2pz1। अब इसके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसके एक 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो 2 लोन पेयर है। ये जो है ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उसको अगर हम लेते हैं तो sp3 इसमें एक्चुअली क्या है, 2 लोन पेयर है तो d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसी वजह से वो आपस में घूमते रहते हैं। आपस में घूमते एक लोन पेयर पर 2 डिग्री एंगल कम हो जाता है, तो इसमें वाटर में 2 लोन पेयर है तो 4 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। तो इसका जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 बॉन्ड एंगल जो होता है एक्चुअली होता है 109.28, लेकिन 4 डिग्री 2 लोन पेयर की वजह से 4 डिग्री कम हो गया तो 104.5 डिग्री। और इसका शेप होता है बी शेप या बेंड शेप। एक बार और, अब हम करेंगे वाटर, ठीक है। इन H2O O इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। H2O का O का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। ये जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 4 और 2 6 2 8, ठीक है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, हाफ फिल करते हैं जिससे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसमें जो है ये इसको किया हमने तो 2s1 2px1 2py1 2pz1। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2 में d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो जो 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूमते रहते हैं जिससे क्या होता है, रिपल्सन्स होता है, और रिपल्सन्स होने की वजह से वो बॉन्ड एंगल घट जाती है। एक लोन पेयर पर जनरली 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घटता है, तो इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर पर 4 डिग्री घट गया तो 109.2.8 पर कितना हो गया, 104.5 डिग्री। So this is little bit about the hybridization of the H2O। अब हम पढ़ेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन PCl5 का निकालेंगे। PCl5 का जो सेंट्रल एटम है वो फास्फोरस है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15 या 15। इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जो हायर एनर्जी लेवल का है उसी का हाफ फील्ड करते हैं, जो हमने ये लगाया है नीचे वो उसी को हाफ फील्ड करना है। एक्साइटेड स्टेट में इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम किसको करेंगे, 2s1
ए कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाफ, जो क्योंकि हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करता है, तो ये 2s 3s1 3px1 3py1 3p, और इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, डी में। ठीक है, तो ये आपका बन गया कितना, हाफ फील्ड हो गया, वह spp3, ये आपका sp3 डी हो गया। इसका शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और दो तरह के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड एंगल होते हैं, एक इक्वेटोरियल पर और दूसरा होता है वर्टिकल पर। इक्वेटोरियल पर 90 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल बनता है, और ये क्या होता है, वर्टिकल पर होता है 120 डिग्री का। एक बार और, अब हम जो करने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं, वो PCl5 का है। PCl5 का सेंट्रल एटम होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3pz1। और ये जो डबल है, ये कहाँ चला जाएगा, इसका एक्साइटेड स्टेट डी में चला जाएगा, क्योंकि 3 में 3d 3s 3p 3d होता है, इसमें 3d होता है, इसीलिए ये चला जाएगा। अब ये जो होते हैं 3s 3px 3py 3pz 3d1। अब ये क्या हुआ, spp, तो sp3d, इसमें क्या होता है, 5 ऑर्बिटल मिलते हैं, एक s और 3 p और एक d मिलकर, ये क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम करेंगे SF6 का। ठीक है, ये SF6 में S जो होता है, सल्फर जो होता है, वो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3px2 3py1 3pz1। अब इसको जो एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3px1, इसका हाफ फील्ड करते हैं, ये जो हाफ फील्ड होकर कहा जाता है डी ऑर्बिटल में, तो 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1 3d1। ये जो 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। एक बार और, अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3d2। अब हम करते हैं SF6 का हाइब्रिडाइजेशन। SF6 में जो सेंट्रल एटम्स है वो है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। अब इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स डी में चला गया, यहाँ से एक, जिससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको हम ऐसे एरो कर देते हैं। ठीक है, ए डी में जाएगा, ए भी डी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। जो IIT और JEE और नीट के एस्पिरेंट है उनके लिए एक्चुअली ये फॉर्मूले पर तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है। इसका फॉर्मूला है H = ½ VE + SA और ± E। H का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, और SA का मतलब होता है सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, और ± E का मतलब होता है अगर चार्ज है तो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर से एक बार, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो नीट और जेई के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है H = ½ VE + SA ± E। इसका H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, SA मीन्स सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, और क्या कहते हैं ± E का मतलब होगा अगर चार्ज प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम इसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है, कैसे निकलेगा, क्योंकि नीट में 4-5 हाइब्रिडाइजेशन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 मिनट के अंदर उसको निकालना है। 5 को हाइब्रिडाइजेशन या 4 को हाइब्रिडाइजेशन निकालकर हम उसको तुरंत निकाल देंगे। H का मतलब ये है आपका, H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, VE का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम्स, SA का मतलब सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन,
और प्लस माइनस ई का मतलब होता है अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का निकालेंगे। अब हम BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसका होता है हाफ, ठीक है। बी का एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का 2, ठीक है, 2 और 2 सराउंडिंग एटम्स है, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ हाफ इंटू 4, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अगर 2 होता है तो कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3 होता है तो sp2, अगर 4 होता है तो sp3d, sp3 5 होता है तो sp3d, और 6 होगा तो sp3d2, और 7 होगा तो sp3d3। इस तो ये क्या हो गया, A2 आया तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp हाइब्रिडेशन, जिसका आप शेप जानते हैं लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हम इसके बारे में अगर हाइब्रिडेशन निकल जाती है तो उसका शेप, कैरेक्टर्स सब कुछ निकाल सकते हैं। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सेंट्रल एटम होता है H इज इक्वल टू हाफ। सेंट्रल एटम्स क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का क्या होता है 4, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, जैसे इसका देखिए आप C, हमने फॉर्मूले में लिखा था कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऐसे का मतलब होता है सराउंडिंग एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, केवल कार्बन का लेंगे, तो हाफ कार्बन और ऑक्सीजन 2 है तो 0 लिख दिया, तो हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका कौन से हाइब्रिडेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम करेंगे PCl5 का। PCl5 में P सेंट्रल एटम्स है, तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे, और P के आउटर मोस्ट में एक्चुअली ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, और सराउंडिंग एटम कितना है, 5 क्लोरीन है, ठीक है, तो 5 लिख दिया हमने, तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 5 5 10 इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा होगा कि जिसका 5 होता है वो क्या होता है, sp3d, तो इसका हाइब्रिडेशन निकल गया sp3d। इसके बाद जो है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब SF6 का, ठीक है, SF6 में सल्फर क्या है, H इज इक्वल टू हाफ, सल्फर का होता है 6 और क्या कहते हैं 6 सराउंडिंग एटम्स हैं, ये कितने हो गए, हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 6, तो 6 जो होता है वो क्या होता है, sp3d2। अब हम चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये है NH4 प्लस, NH4 है, H3O प्लस है, H3O प्लस, और CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, और SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2, इसका कर लेंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। NH4 में क्या होता है, NH4 में सेंट्रल एटम्स N है, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, NH4 प्लस, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में हाफ, ये जो कितना है, N के आउटर मोस्ट में 5, और सराउंडिंग एटम कितना है 4, और प्लस है तो माइनस करेंगे, -1, तो हाफ, ठीक है, 5 4 9 9 में से गया 8, ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 होता है तो क्या करते हैं, sp3। अब इसका H3O प्लस, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, इसका सेंट्रल एटम O है, तो हाफ, ऑक्सीजन का 6 और ये 3, हाइड्रोजन 3 है तो 3 लिख दिया, और प्लस है तो माइनस करेंगे 1, ठीक है, 6 3 9 9 में से गया 8 इजिकल टू हाफ इंटू 8 इजिकल टू 4 जो होता है वो क्या करते हैं आपका sp3। अब CO3 माइनस,
अब हम इसका करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का 4 होता है आउटरमोस्ट में, ठीक है, कार्बन का 4, और ऑक्सीजन को लेते नहीं है, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3, जो 3 होगा तो क्या होगा, sp2 दूसरा कार्बोनेट का, ठीक है। और इसके बाद SO4 का करेंगे, SO4 माइनस 2, इसका होता है 6, सल्फर ऑक्सीजन का 6, हाफ इंटू 6, 6 में से माइनस 2 आ गया, माइनस है तो प्लस करेंगे, 2 इजिकल टू 6 2 8, 8 में से 4, 4 का होता है sp3, ठीक है। इसके बाद आप अपना उसका कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ा बहुत कर लिया कैसे नीट और जेईई के स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकते हैं। थोड़े से समय में आपके 4-5 हाइब्रिडाइजेशंस निकल जाते हैं, जिसमें नीट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, इसके द्वारा आप हाइब्रिडाइजेशंस निकाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें 2 का सेम हाइब्रिडाइजेशंस कौन सा है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं। सो स्टूडेंट, हमने थोड़ी बहुत पढ़ी, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट डे हम दूसरे चैप्टर करेंगे, ठीक है, ओके।